गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। कुछ अनजान लोगों ने हमला कर दिया उन पर। एक सिपाही जख्मी हालत में इत्तला देने के लिए हमारे पास पहुंचा, लेकिन सुगाई खातून का कोई निशान नहीं मिला। उगदाई खान तो बिपरा हुआ समंदर है, बेहतर होगा कि उसका हिस्सा बन जाओ तुम, क्योंकि उसके मुखालिफ तैर नहीं पाओगे अर्तुरुल। तसल्ली रखिए हैमा खातून, सुगाई खातून को हम सही सलामत कबीले ले आएंगे इंशाल्लाह। ख्वारज़म सरदार की नाफरमानी की सजा सिर्फ मौत है। उनके पोते को मारने के जुर्म में तुम मौत से बदतर सजा की हकदार हो। आप ठीक हैं? शुक्रिया अलमिला खातून, वक्त पर पहुंच गई। या तो आप उसे तकलीफ में मुब्तला करने का बाइस बनेंगी, या फिर कबीले जाकर उसकी परवरिश और निगहदाश्त की जिम्मेदारी पूरी करेंगी। तुर्गुत भाई, ये मलून मुसलसल हमें घोर क्यों रहा है आखिर? तुम इसके बारे में मत सोचो मेरे भाई। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। भाई, कितना अच्छा होता अगर मैं इसे मार सकता भी। सुकून की नींद आती मुझे। अब कैसे हो तुम बमसी सिपासलार? तुम्हें इससे क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसे ही। मैदान जंग में शेर की तरह दहाड़ते हुए आए थे तुम। बहादुर जवान हो, और तुम भी तुर्कुत। सुना है तुम लोग यहां से हिजरत कर जाओगे, और तुम्हारा सरदार आला की हैसियत से सूत में एक बार डेरा जमाने के बाद वहां से वापस नहीं जाएगा। तुम्हें क्या परेशानी है नोयान? तुम्हारी हिजरत करता जगह पर बादशाह तुम्हें सुकून से नहीं रहने देगा। उससे भी हम निमट लेंगे इंशाअल्लाह। चलो, मान लिया कि तुम बादशाह के लश्कर से निमट लोगे। उगदाई खान का क्या करोगे? हाँ, उगदाई खान जब यहां अपने लश्कर के साथ आ जाएगा तो
बहुत बुरा अंजाम होगा। तुम जैसे बहादुरों की तलवारों को सिर्फ बाज़ंतीन पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए, और इस दुनिया का नया निजाम हम है। कब समझोगे ये बात तुम लोग? नोयान, तुम्हारा खान और तुम्हारा निजाम जहन्नुम में जाए। क्या तुम्हें याद नहीं है नोयान कि तुमने हमारे हिजरत करते हुए कबीले पर हमला किया था और हमारे कितने लोगों को जान से मार दिया था? इसके बाद भी हम अपनी तलवारें तुम्हारे खान को कैसे बेच दें? या अल्लाह, उस्मान मेरी आंखों के सामने निढाल हो रहे। हमारे बच्चे की मदद फरमा दे। मेरी उम्र भी मेरे बच्चे उस्मान को दे दे। मत रो बेटा। हाजिर हो सकती हूँ हाइमा खान? आ जाओ बेटी। सुगाए खातून, हाइमा खानम, उस्मान, शुक्र है अल्लाह का, तुम सही सलामत लौट आए। तुम ठीक तो हो ना बेटी? मैं ठीक हूँ हाइमा खानम, अल्लाह का शुक्र है। अलमिला खातून और गुनाल साहब की वजह से मेरी जान बच गई। वालिदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अर्तुरुल सरदार और आपको मुश्किलात से दूर रखने के लिए मैं कबीले वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन अलमिला खातून ने मुझे कायल कर लिया। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? क्या हो गया अगर मुश्किलात ने हमें घेर लिया है? तुम हमारे कबीले की खातून हो, बेटी हो हमारी। अगर दुश्मन यहाँ आएंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तुम परेशान नहीं हो बेटी, अपने दिल को मुतमईन रखो। उस्मान के लिए बहुत परेशान थी मैं। उस्मान का नाम जैसे ही सुना खुद को रोक नहीं पाई और वापस आ गई। बहुत अच्छा किया बेटी। उस्मान उस वक्त से लेके अब तक भूखा है, जानती हो तुम? अल्लाह तुमसे भी राजी हो अलमिला खातून। समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। आज से तुम भी मेरी बेटी की तरह हो। शर्मिंदा ना करें मुझे। अर्तुरुल सरदार का बेटा हमारा भी बेटा है। उस्मान की मदद करके हमें बहुत खुशी हासिल हुई। उस्मान मेरा बहादुर, बहुत याद किया मैंने तुम्हें। परेशान ना हो, अब कहीं नहीं जाऊंगी मैं, तुम्हारे पास रहूंगी हमेशा। हाइमा खानम, उस्मान को भूख लगी होगी। ठीक है बेटी, हम बाहर चले जाते हैं, तुम इसे संभालो। चलो बेटी। उस्मान मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा। सुगाए खातून को सही सलामत वापस ले आए। बहुत शुक्रिया वालिदा। अपने कबीले की खातून पर या अर्तुरुल सरदार के बच्चे पर कोई आंच आई तो जान भी कुर्बान कर देंगे। ए नजे बेटा, अलमिला खातून हमेशा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, सही तारीफ करती है। बहुत शुक्रिया हाइमा खानम, बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए वालिदा, मुझे अर्तुग साहब से मिलना है। सलामत रहो बेटा। हाइमा खानम, शायद ये मुनासिब वक्त नहीं, लेकिन सुगाए खातून को अगवा करने वाले लोग बहुत ही खतरनाक थे। आपको कुछ मालूम है उनके बारे में? उन्हें जानती तो नहीं मैं,
जिस वक्त अर्तुरुल से उनका सामना हुआ था उस वक्त भी उन्होंने सुकाए खातून पर हमला किया था। अर्तुरुल ने उस वक्त भी उसे बचाया था, लेकिन मुझे लगता है वो कमसर्फ लोग सुकाए खातून का पीछा नहीं छोड़ेंगे। यकीनन कोई ऐसी बात है जो वो हमसे छुपा रही हैं। सुगाए खातून की जान के पीछे ये लोग इस तरह से क्यों पड़े हैं, हमें जानना होगा ताकि ये मुश्किलात बढ़ने से पहले हम खत्म कर सकें। दुरुस्त कहा तुमने बेटी, हमें जल्द इसका पता करना होगा। मैं खुद सुगाए बेटी से मुनासिब वक्त देखकर इस बारे में जल्द बात करूंगी। कल कल था, अब समझदारी का वक्त है। बहुत जल्द हमारा लश्कर यहां पहुंच जाएगा और तुम्हारे कबीले का नामो निशान मिटा देगा। हम मंगोल और तुर्क लोग इसी सरजमीन की औलादे हैं। हमें लड़ने के बजाय एक साथ मिलकर इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए। आइकिस की रूह को सुकून दिए बगैर मैं शहीद नहीं हो सकता। आइकिस के साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी हठधर्मी का नतीजा था तुर्कुत। अगर तुम उस वक्त हमारी इताअत कर लेते तो आइकिस इस तरह जलकर ना मरती। तुर्कुत, मेरे भाई। तुम्हें और तुम्हारे खान को हम कुचल डालेंगे, ये जान लो नोयान। तुर्कुत भाई, खुद पर काबू रखो। अपने इस रवैये की बदौलत तुम अपने खून में नहाओगे और कुछ नहीं। ये मलून तुम्हें उकसा रहा है। इतना बड़ा लुकमा ना लो जिसे तुम चबा ना सको। नोयान! परेशान न हो अर्तुरुल, तुर्कुत और मैं खेल रहे हैं। अब्दुर्रहमान, अपनी जिम्मेदारी संभालो जाकर। जो आपका हुक्म भाई। मेरे जंगजुओं से मत उलझो नोयान। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। जहन की शोरिश का आगाज किताब से है और समंदर की दरियाओं से है। मतलब यह कि अक्ल जब जायल हो जाती है तो फिर तूफान के आगे कुछ नहीं ठहर पाता। अर्तुरुल, खुदाई खान के रूबरू पेश होना मुकद्दस रूहों की तुम पर अजीम मेहरबानी है। मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना। माफी चाहता हूं भाई, गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। हमारे सबसे बड़े दुश्मन मंगोल नहीं, हमारे अंदर पलने वाला यह गुस्सा है तुर्कुत। अगर अपने गुस्से को हमने काबू न किया
तो समझो हम खत्म। कुछ देर बाहर जाओ खुली फिजा में। शुक्रिया भाई। लड़ाई के दौरान मुझे जख्म का एहसास तक नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जख्म गहरा नहीं है गुनाल साहब, लेकिन एहतियात करना बहुत जरूरी है। अच्छा किया जो आपने दिखा दिया। इस मरहम से जल्द आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अलमिला खातून फिर लड़ाई में शामिल हो गई। फिर सुगाय खातून का पीछा किया और उन्हें कबीले आने पर कायल किया। आपको उन पर शुबा था और आपने तफ्तीश भी की, लेकिन उस खातून ने अपने अमल से आपके शक को गलत साबित कर दिया। दुरुस्त कहा अर्तुग साहब। हमने अर्तुरुल सरदार के हुक्म पर हर तरह से उनकी छानबीन की। तफ्तीश के दौरान मुझे कुछ बातें मशकूक लगी, लेकिन जैसा कि आपने कहा, खातून ने अपने अमल से हर शक को जायल कर दिया है। लेकिन अर्तुरुल सरदार अपनी जगह सही है। इस इलाके में नौयान के जासूस रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। हमें इक़दाम बढ़ाना होंगे। कबीले और ताजिरों की तहकीकात मेरी जिम्मेदारी है, आप इत्मीनान रखिए। बहुत शुक्रिया अर्तुग साहब। शिफा के लिए भी शुक्रिया। शिफा सिर्फ अल्लाह ही देता है गुनाल साहब। सलामत रहिए। शुक्रिया। सो गया उस्मान? जी सो गया वालिदा। बहुत भूख लग रही थी इसे। मैं आपसे इसे भूखा छोड़ जाने पर बहुत शर्मिंदा हूं। बेटी, अल्लाह का शुक्र है तुम सही सलामत कबीले वापस आ गई। उस्मान को फिर से संभाल लिया, यही बात सबसे आम है। और कुछ मत सोचो तुम। सुगाए, बेटी तुमसे एक बात पूछूं मैं? तुम मुझे वालिदा समझती हो ना? तो तुम्हारी मुश्किल मेरी भी मुश्किल है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो बता सकती हो मुझे। वो लोग कौन हैं जो तुम्हें मुसलसल सताने पे आमादा हैं? बताओ मुझे, ताकि हम कोई तदबीर कर सकें। वो मेरे शौहर के रिश्तेदार हैं। वो मेरे शौहर की वफात के बाद मेरी शादी उनके छोटे भाई से करवाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी और अपने बच्चे के साथ भाग आई। लेकिन अपने बच्चे की वफात के बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह गई। वो लोग मुझे मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझते हैं, इंतकाम लेना चाहते हैं। वो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बेटी, याद रखो कि तुम सरदार आला अर्तुरुल सरदार के कबीले में मौजूद हो। उनकी पनाह में हो तुम, और अर्तुरुल सरदार के बेटे की रजाई माँ भी हो। जब तक तुम यहाँ मौजूद हो, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। वो लोग मुझे कभी चैन से रहने नहीं देंगे वालिदा। वो अपना इंतकाम लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम इत्मीनान रखो बेटी,
आज से तुम्हारी हिफाजत के लिए मजीद सिपाही तैनात कर दिए जाएंगे और कोई भी तुम तक रसाई हासिल नहीं कर पाएगा। समझ गई बेटी? इंशाअल्लाह हेमा खानम, अल्लाह आपसे राजी हो। अपना खानदान खोने के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ है। आज के बाद मैं कभी भी ना आपको और ना आसमान को छोड़कर जाऊंगी। अल्लाह तुमसे हमेशा राजी हो बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब, तू ही अमानतों की बेहतरीन हिफाजत फरमाने वाला है। मैंने अपने बच्चों को तेरी अमान में दिया, उनकी हिफाजत फरमाना या रब, मदद फरमाना उनकी। इस मुश्किल जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें कुव्वत अता फरमाना या अल्लाह। इस जिम्मेदारी से खुशउस्लूबी के साथ ओहदा बरा होना नसीब फरमा। मुझे और मेरी रियासत को हमारे दुश्मनों के सामने शर्मसार न करना। हमें फतह फरमाना मेरे मालिक। हमारी जांफिशानी और गैरत से कायम करता इस निजाम की हिफाजत फरमा। हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना या रब। या अल्लाह, मैं तुझ पर कुर्बान, तेरी शान पर कुर्बान। देखो तो हमारे पास कितनी अजीम नेमतें हैं।
यार अब तेरा कितना शुक्र अदा करे, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है यार। अब ये सारी की सारी खूबसूरती अजीम टेंगरी ने मेरे खान के लिए बनाई है। आज से बहरे असद भी दीगर समंदरों की तरह मेरे खान का है। समंदर का पानी खारा है लेकिन फासलों को समेट देगा। उगदाई खान हमें एक कश्ती भेजेंगे, हम अपना बाकी सफर समंदर पर तय करेंगे और बहुत जल्द उगदाई खान के सामने पेश होंगे। अब्दुर्रहमान, हमारा जख्मी सिपाही हमारे लौटने तक यहीं इंतजार करेगा। जो आपका हुक्म भाई। सिपाहियों, अब तुम बिल्कुल महफूज हो अर्तुगरुल। अब ना तो कोई सलीबी और ना कोई जमींदार, ना ही कोई गद्दार सरदार। उगदाई खान की इस मुबारक सरजमीन पर तुम बिल्कुल महफूज रहोगे। इतना यकीन मत रखो नोयान। तुम ऐसा क्या जानते हो जो मुझसे छुपा रहे हो अर्तुगरुल? सिपाहियों, आज से अपनी आंखें और कान खुले रखना। नोयान की वजह से आप परेशान हैं भाई। मुझे लगता है जहां हम जा रहे हैं वहां सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है तुर्कुत। आज से अपनी नजरों को अपनी तलवार की तरह तेज रखना। जी ठीक है भाई। कश्ती आ रही है। तुम्हारी खुशबू भी नहीं सूंघ पाई। जमीन में दफन होने वाले मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े। अल्लाह से बस यही दुआ है कि उस जहां में तुमसे मिलवा दे। मेरे बच्चे, तुम्हें आंख भर कर देख भी नहीं सकी तुम्हारी माँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। कुंदुस, सुगाए खातून, आप क्यों रो रही हैं? ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरे मरहूम बेटे की निशानी है कुंदुस। जब भी मुझे उसकी याद आती है
तो मैं अपने दिल का दर्द कम करने की खातिर उसके कपड़ों से उसकी खुशबू सूंघ लेती हूँ। मेरी ताज़ियत कबूल कीजिए। आप मेरे भाई का अपने बेटे की तरह ख्याल रखती हैं, उसे बहुत अच्छी तरह संभालती हैं। वो आप ही का बेटा है। यहाँ मेरी जान, तुम्हारा छोटा भाई उस्मान, सावजी और तुम मेरे बच्चों की तरह हो गुंदुस। इस पूरी दुनिया में बस तुम लोग ही मेरे अपने हो। खुशामदीद अलमिला खातून। शुक्रिया गुंदूस सिपाही। सुगाय खातून, आपकी तबीयत ठीक है अब? शुक्र है अल्लाह का, अब मैं ठीक हूँ। उस्मान से मिल ली, उसको संभाल लिया, और क्या चाहिए मुझे? सुगाय खातून, आप किस तरह मिली थी मेरे बाबा को? जब मैं अपने बेटे के साथ थी, पहले वहाँ अख्तुल गेली आया और उसे ढूंढते हुए अर्तुरुल सरदार आ गए। तो आपको अख्तुल गेली ने ढूंढा था सुगाय खातून? अख्तुल गेली बहुत होशियार है। मेरा घोड़ा भी ऐसा ही है। तुम्हें घोड़े पसंद है क्या गुंदुस? बहुत पसंद है मुझे अलमिला खातून, और सबसे ज्यादा अख्तुल गेली। लेकिन मेरे बाबा तो गए हुए हैं, मुझे कोई सवारी के लिए लेके नहीं जाता अब। तो चलो मैं तुम्हें अपने घोड़े पर सवारी करवाती हूँ। सच में करवाएंगी अलमिला खातून? सच में, अगर तुम चाहो तो। जरूर चलूंगा मैं। अलमिला खातून, खतरनाक है ये, अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा सुगाय खातून, मैं अच्छी तरह समझता हूँ घोड़ों की जबान। तसल्ली रखिए सुगाय खातून, मैं पूरी एहतियात बरतूंगी, कुछ नहीं होगा हमारे शहजादे को। चलो आओ गुंदूस, पहले तुम अपनी दादी से इजाजत ले लो, फिर घुड़सवारी करते हैं हम। ठीक है अलमिला खातून। महल के जासूस ने खबर भिजवाई है, कोई बहुत अहम मकतूब लेकर जा रहे हैं सिपाही। हम इन्हें मार के वो मकतूब हासिल कर लेंगे। सिपाहियों को तुमने कहां भेज दिया अर्तुरुल? अतराफ का जायजा लेने के लिए भेजा है नोयान। यह इलाका उगदाई खान का इलाका है। उगदाई खान के इलाके में कोई सांप या बिच्छू भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहां सांप और बिच्छू से भी ज्यादा खतरनाक चीजें हो सकती हैं नोयान। अपने तौर पर एहतियात करना हमारे लिए जरूरी है। खा लो सिपा सालार, ताकि जिस्म में खून रवा दवा रहे। तुम भी अपने जिस्म में खून को रवा रखो, इसलिए कि जिस वक्त हम तुम्हें चीरे तो फौरन ना मर जाओ। मैंने कहा था ना कि सांप और बिच्छू से ज्यादा खतरनाक चीजें हो सकती हैं यहां। क्या तुमने पहचाना नहीं मुझे?
उगताई खान के औताक में जा रहे हैं हम। कौन हो तुम लोग? हम तुम्हारी मौत है। हमारी मौत? हाँ, चलो देखते हैं कौन किसकी मौत बनता है। जंबील की हिफाजत करो बहादुरों। हम आ गए भाई। चलो काम खत्म करते हैं। हमला हो गया। खत्म कर दो इन्हें। मकतूब यकीनन इसी के पास है। ये मालूमात हमारे लिए करामत साबित होगी। सारे सिपाही मर चुके हैं, अब हमें क्या करना है? इन सिपाहियों के कपड़े ले लो और लाशों को किसी कोने में गाड़ दो। इस मकतूब का अलंगोया तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो।
तुमने सही कहा था अर्तुरुल। कौन है जिसने उकदाई खान की सरजमीन पर मुझ पर हमला करने की जुर्रत की? खान के औताक जाकर मालूम हो जाएगा। तुम्हारी जंबील में क्या है अर्तुरुल? उन्हें इसका कैसे पता चला? मैंने कहा ना नौयान, औताक जाकर मालूम हो जाएगा। चलो सिपाहियों, हमें चलना है। अगर तुम कोई खेल खेल रहे हो अर्तुरुल, तो भारी कीमत अदा करनी होगी इसकी। बहुत अहम मालूमात हैं इसमें एलन गोया। वो मकतूब कुनाल साहब तक पहुंचाया जाएगा। कुनाल साहब को? ये कासिद नहीं है, मंगोल जासूस है। मैं इस मुआहिदे पर आपके सुल्तान की शर्त मानते हुए मोहर जब्त करूंगा।